रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो व्यवस्था और मानवता दोनों पर सवाल खड़े करती है। जहां एक ओर सरकारें किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयों का केमिकल युक्त जहर किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिला रहा है। सिसोना गांव के किसान आज अपनी बेबसी पर आंसू बहाने को मजबूर। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें गवाह है उस सिस्टम की लापरवाही की जो रात के अंधेरे में दम तोड़ देता है। रुड़की का भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र, जहां की कई नामी कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर रात के अंधेरे में केमिकल युक्त जहरीला पानी खुले नालों में बह रही है। ये जहर सिसोना गांव के खेतों में पहुंच रहा है, जिससे लहलहाती फसलें पल भर में काली पड़ रही है। इन किसानों की दास्तां सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। सिसोना के इन किसानों ने साहूकारों से ब्याज और पैसे लेकर खाद और बीज का इंतजाम किया था। मकसद सिर्फ इतना था कि फसल अच्छी होगी तो बच्चों का भविष्य संवर जाएगा और परिवार का पालन पोषण हो सकेगा। लेकिन कंपनियों के इस पाप ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों का कहना है कि हम कर्ज लेकर खेती करते हैं, रात में कंपनियां जहर छोड़ देती है, हमारी फसल बर्बाद हो गई है, अब हम बच्चों को क्या खिलाएंगे और कर्ज कैसे चुकाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। बज्जी में तो पैसे लगाए थे, इसमें ब्याज बूझ पर लेगा, वो मेरा नाश होएगा। जी कारण क्या है, लगभग 1-1.5 साल पहले हाईवे से एक सिंचाई विभाग से नाला बना था जो सुलानी नदी में जा रहा है। और पहले तो ये बना था कि भाई गांव के जो निकासी है पानी है बरसात का, इनके इसलिए बना था कि भाई गांव में कोई दिक्कत ना हो और निकासी पानी नदी में चल जाएगी। पर इसमें कुछ फैक्ट्री वालों ने रात को पाइप दबा कर, लगभग 1-1.5 साल पहले, और इसमें जो है कुछ रात को जो है क्या नाम ये इसमें केमिकल वगैरह छोड़ते हैं। अब ये किसानों को पहले भी पता था भाई गाँव का पानी आ रहा, इसमें जो अपने फसलों में दे दो। इन्होंने ये फसल जो है इस पानी को अपनी फसल में इस्तेमाल करा और फसल फूक गई। अभी हिसाब किताब लगाया गया, देखा वो डॉक्टर आए कृषि विभाग वाले, उन्होंने कहा भाई इस पानी में केमिकल आ रहा है, इस पानी को मत दो आप, इसलिए आपकी फसल का नुकसान हो रहा है। अच्छा, फैक्ट्री का नाम का तो मुझे लगभग पता नहीं, 4-5 फैक्ट्रियाँ हैं, कोई दवाई की है, कोई पन्नी की है, कोई कहीं की है। अच्छा ये भाई हमने तो इसलिए ये नाला बनवाया था भाई गाँव का पानी नदी में चले जाया करेगा, बरसात में दिक्कत ना हो गाँव वालों को, और क्या नाम जो है गाँव वाले इससे पानी दे लिया करेंगे। अब पानी तो इन्होंने दिया पर इसमें केमिकल आने लगा, इनकी फसल खराब होगी। अच्छा, और फिर तो इनके अपना पर्सनल ट्वेल ही हैं, ट्वेल पर कहीं जगह पाइपलाइन बिछी हुई है, कहीं जगह नहीं है। अब क्या नाम वो गंदा पानी दे तो फसल खराब होगी। फिर तो अपने ट्वेलों से दूर जहाँ से भी कहीं पाइपलाइन फंसा के या फिर नाल फैला तो पर हाँ जो भी जैसे कि फसल खराब हो रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, नुकसान के तो हम गरीब लोगों के साथ खड़े हैं। चाहिए पहले से पानी को फेरे थे, फसल हो रही थी बहुत बढ़िया। इस साल इन पानी ने बहुत नुकसान दे दिया, खेतों में कुछ नहीं रहा जो फिरा, जहाँ भी फिरा पानी एक और खेतों बराबर में उसमें भी खत्म हो, जो दूसरे में फिरा उसमें भी खत्म हो। अच्छा, क्या की फसल बोते हो आप? जो करेले की फसल थी, करेले की गोभी की सारी बहु, दोनों चीज नहीं हुई वो। तो ये फैक्ट्री तो ये है हिरल है, सियान है, अच्छा, सिनेट है, बजाज है, इनका सबका ही पानी आ रहा है। सच करीब करीब जितने भी आसपास में है सब, ये पन्ने पुन्ना वाली भी हो, ढोने दाना वाली, सबका पानी इसमें गिर रहा नाले में। तो लग होगा ये नुकसान इतना होगा जी, कोई कम से कम दोनों खेतों का लगा कर ₹1,00,000 का नुकसान हो जी हो। अच्छा, हाँ, जमीन भी बंजर होती जा रही है सर, झाड़ा बन गया हो जमीन का, बोद्दी होगी बिल्कुल कती, मट्टी भी चेक कराई बिल्कुल, कहा बोद्दी हुई मट्टी कती तुम्हारी यहाँ, इसमें केमिकल को ऐसा आया मट्टी बेकार करते चला गया। अच्छा, बढ़िया फसल होती जी पहले तो, अच्छा, जो गाँव का पानी आता था बहुत बढ़िया होती थी, अरे फैक्ट्री का पानी आ रहा है अब बहुत ना के बराबर, कुछ नहीं रहा इसमें खेतों में। हमने आधे पे दे रखा है, एक हमारा भाई है गांव का ही, उसे दे रखा आधे पे। उसने फ़ोन किया कि भाई खेत पे आ जा। हम खेत पे आए तो खेत पे हमने पूछा, रो रहा बैठा, वह क्या बात है क्या नहीं है। भाई पानी दिया था पर से खेत में और फसल सारी जड़ गई खेत की। अच्छा ये गरीब आदमी बिल्कुल बीमार हो गया, कल भी इसको बोतल लगी, आज भी वो ज़बरदस्ती राह में से ठा गया खेत में, खेत पर आ जा भाई। दूसरा भाई लाया था, फिर मैं कहा भाई चल कोई बात नहीं हम देखेंगे। तो फैक्ट्री वाले पानी छोड़ दो गंदा। अच्छा, ये नाला बना था 1-1.5 साल पहले, ये पहले तक जाया ना, फैक्ट्री वालों ने पानी नहीं छोड़ रखा था इसमें। अब रात को इन्होंने पता नहीं क्या मीटिंग करी, क्या किस तरह वो करा, अपने पैप दबाए रात को, उसमें से केमिकल का पानी छोड़ दिया रात को, और वो सारा नाले में आओ, नाले में से खेत में आओ, सब बेकार हो गया। हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम तो है ही, चल हम तो खेत वाले हैं, ये गरीब आदमी जिसने आधे पे लगा रखा है वो मर गया। अच्छा, अगर 12 है भी तो कम से कम 150-200 रुपये तक घंटे का पानी पड़ो जी। 12 दूर हो, नाड़ गिरो, फिर उसमें पानी यहाँ होगा, पाइपलाइन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है और पानी की। यही पानी चला था, फसल होती बढ़िया जब तक ये केमिकल का पानी नहीं आ रहा था।
ये फैक्ट्री यहाँ 5-7 यहाँ, कौन कौन सी फैक्ट्री ये है? बजाज होगी, हिरल होगी, सियान होगी और जी सीनेट होगी, ये 2-3 और हैं, गत्ते वाली है, पन्नी वाली है, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है उनका, मैं नाम बता दूंगा आपको। 5-7 फैक्ट्री हैं। ये केमिकल का पानी छोड़ दो, पहले टैंकर काटा करते इनका पानी, अब कोई टैंकर नहीं निकालता इनका पानी, सब नदी में इसमें नाले में छोड़ रहे हैं। खत्म बिल्कुल, जहाँ के पानी निकले पहले होती जा रही धरती भी, बिल्कुल धरती भी बंजर हो रही है। बताओ हम कहाँ क्या करें जी। हमारी तो सरकार से ये गुजारिश है कि भाई इनका इंतजाम करें। मामले ने जब तूल पकड़ा और किसान तहसील कार्यालय पहुंचे तो अधिकारियों ने रट्टा रटाया आश्वासन थमा दिया। हालांकि मीडिया के कैमरों के सामने संबंधित विभागीय अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये जांच सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगी? पॉल्यूशन अधिकारी ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में है, संबंधित कंपनियों को चिन्हित किया जा रहा है, नाले में केमिकल युक्त पानी छोड़ना नियमों के खिलाफ है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसा ना हो। इस विषय का संज्ञान में लेते हुए तहसील की टीम और साथ में प्रदूषण और कृषि संयुक्त रूप से एक टीम गठित करते हुए उसमें जांच किया जाएगा कि इसका कारण क्या है और किस हिसाब से और कौन सा फैक्ट्रीज इन्वॉल्व है या इस चीज़ के ऊपर, और उसके बाद क्या कानून है उसका कानूनात्मक कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे में कई पहले भी सभी प्रदूषण से रिलेटेड कितना भी एक्ट है, एयर पोल्यूशन एक्ट हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो, सभी एक्ट के अंतर्गत क्लियर कट लिखा है कि सभी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को ETF एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट करके उसके बाद ही अपना डिस्चार्ज को प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज करना है करके। कई तरीके से केमिकल युक्त या केमिकल इन्वॉल्व पानी है उसको कहीं खेत में छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। कैमरा स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें चीख चीख कर साफ मांग रही है। सवाल बड़ा है कि हम रसूखदार कंपनियों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन होगा जिनका नाम इस प्रदूषण के पीछे सामने आ रहा है, या फिर हर बार की तरह आश्वासन की चादर तले इस मामले को भी दबा दिया जाएगा।